तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई विद सतीश। मैं हूं सतीश और मैं कर रहा हूं JEE 27 की प्रिपरेशन। सो पहले बता दो आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बढ़िया होगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो मैं कर रहा था अभी मैथ्स का लेक्चर। लास्ट लेक्चर जो ITF का था वो मैंने अभी कंप्लीट किया है बिकॉज शाम में मैं जुलाई मंथ की स्ट्रेटजीज बना रहा था एंड अपना बैकलॉग वगैरह एनालाइज कर रहा था जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज दिन भर में मैंने क्या किया। तो आज करीब 8 आवर्स की स्टडी की है मैंने एंड ITF का रिवीजन किया है। HW नहीं कर पाया बिकॉज क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे थे बिकॉज मेरा रिलेशन एंड फंक्शन का थोड़ा क्वेश्चंस का बैकलॉग है एंड जो मुझे कभी कंप्लीट करना है बिकॉज जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी रिलेशन एंड फंक्शंस का यूज़ होगा ही, तो मुझे किसी भी हाल में उसे कंप्लीट करना ही होगा। उसका बैकलॉग जो भी क्वेश्चन वगैरह का है, डिब्बी वगैरह का है, तभी मुझे आगे के चैप्टर्स समझ में आने वाले हैं। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मॉड्यूल करने वाला था बट मॉड्यूल नहीं किया बिकॉज कॉन्सेप्ट्स वगैरह थोड़े वीक थे। तो लेक्चर 7 से 11 तक मैंने रिवाइज किया बिकॉज कल संडे को भी हमारा टेस्ट है, तो मैंने सोचा लेक्चर ही रिवाइज कर लेता हूँ। नोट्स ही रिवाइज किया मैंने एंड मॉड्यूल नहीं किया। आज मॉड्यूल भी करना है, वो भी करूँगा, बट प्रायोरिटी वाइज मैं सेट करते चलता हूँ क्या करना है नहीं करना है। एंड रिलेशन एंड फंक्शन, तो फिर से रिलेशन फंक्शन के लिए टाइम ही नहीं बचा मेरे पास बिकॉज 7 से 11 लेक्चर, करीब 5 लेक्चर्स मैंने इसमें किए हैं अभी। 5 लेक्चर्स को किया, फिर नोट्स रिवाइज किया, तो उसमें ही सारा टाइम चला गया एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 किया है मैंने। तो हाँ, बस आज इतना ही एफिशिएंसी निकल पाया 8 घंटे का। एंड अभी मैं रात को ही वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज वो लेक्चर बचा हुआ था मेरा, तो मैंने उससे रात रात को ही कंप्लीट किया, तो सुबह तो नहीं उठ पाऊँगा। एंड हाँ, तो आप लोग को दिखाना था जुलाई मंथ की स्ट्रेटजीज। तो देखो, अभी 12th का मेरे पास क्या क्या बैकलॉग है मैं ये एनालाइज कर रहा था। तो रिलेशन एंड फंक्शन का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग है वो है मेरे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने सिर्फ एक ही KPP किया है, वो भी 1, बाकी 6 KPP का बैकलॉग ही लगा हुआ है। बहुत कुछ है अभी करने को गाइस, मैं इसी बात में कंफ्यूज हो रहा हूँ 11th करूँ 12th करूँ। तो हाँ, अभी फाइनल डिसीजन मैंने लिया है, जो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड सॉल्यूशन चैप्टर का 7 लेक्चर्स का बैकलॉग है बिकॉज मैं उस समय हॉलीडे पे था किसी कारण से। एंड केमिकल काइनेटिक्स में 13 एंड 14 लेक्चर जो बाद में करवाए गए थे उसका बैकलॉग है, तो वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, उससे भी करना है। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी 12th एंड 13 चैप्टर का बैकलॉग ही है। एंड डिब्बी क्लास 12th में मैंने डिब्बी ही नहीं किया, फिर से वही गलती कर रहा हूँ जो 11th में किया था, बट नहीं, मैं इसे सुधारूंगा। एंड क्लास 11 के चैप्टर्स को एनालाइज कर रहा था, तो ये कुछ चैप्टर्स है जो कि मेरे जनवरी में बैकलॉग थे। जनवरी तक ये सारे बैकलॉग थे, फिर मैंने उसे कोप अप किया, 2x पे लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए वगैरह वगैरह किया, तो जिस वजह से SHM कंप्लीट किया था, वेव कंप्लीट किया था एंड फ्लूइड कंप्लीट किया था फिजिक्स में। और भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट जनवरी में, करीब 15 जनवरी के आसपास मेरा 250+ लेक्चर्स का बैकलॉग था जिससे मैंने कंप्लीट किया था। एंड 11th वेस्टेड से गुड पे आया था। तो इसको SHM वेव और फ्लूइड वगैरह में तो सिर्फ रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, लेक्चर मैंने देख रखा है। वन शॉट रिवीजन के लिए देखना होगा तो मैं देख लूँगा, तो इससे मैं बैकलॉग की कैटेगरी में तो नहीं रखूँगा। तो फिजिक्स में है जो कंप्लीट करने के लिए इधर मेजर पोर्शन है, इस पे मैं आता हूँ पहले। इधर इधर IOC का एज ब्लॉक 3 लेक्चर का, हाइड्रोजन 1 लेक्चर का, तो ये तो कुछ बैकलॉग है नहीं, ये तो कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ एंड उतना इंपॉर्टेंट भी शायद नहीं होगा। 10 क्वालिटेटिव एंड इन्वायरमेंटल करके है OC में, तो इसका भी बैकलॉग ही है। तो ये सारे तो कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ, इतना कुछ लोड नहीं है। ये सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में ही हमें मिले थे, अगर आप लोग को याद हो तो, अर्जुना में। एंड मैथ्स में भी मेरा 4 चैप्टर का बैकलॉग है। पहला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो, ये सारे तो उतना हेडेक है नहीं अभी 11th के लिए, इधर तो कुछ है ही नहीं, इसको आप बैकलॉग नहीं मान सकते हो IOC और OC का।
एंड फिजिक्स में भी ये 3 कंप्लीट ही है। ये कुछ एरर एंड सॉलिड 2-3 लेक्चर का ही है। एंड सलीम सर ने कहा था ये 12th के लास्ट में ही करवाते थे वो अपने ऑफलाइन बैचेस में, तो ये तो अभी मेरा नहीं कंप्लीट है। तो मेरा जो अभी हेडेक है, मतलब जो प्रायोरिटी पे है कि वो मेरे को करना ही है 11th अच्छा करना ही है, तो वो है रोटेशन, जो एडवांस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस में तो इजी से सवाल आ जाते हैं एंड टफ भी आ सकता है, इसलिए मेरे को कंप्लीट करके ही जाना है। एंड मैटर में भी करीब 12 लेक्चर के आसपास का चैप्टर है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। एंड ग्रेविटेशन का 5 लेक्चर है जो मैंने नहीं किया, तो मतलब फिजिक्स में ये 3 लेक्चर मेरे को कंप्लीट करना है। फिजिक्स में 3 लेक्चर का बैकलॉग, मैं इन्हीं 3 लेक्चर को ही अपना बैकलॉग मान रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए। एंड जीओसी में आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन, ये 2 चैप्टर का मेरा बैकलॉग है। लेक्चर भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, ये दोनों करना है। एंड क्वाड्रेटिक में तो ये 4 मैंने बताए, तो मेन मेरा बैकलॉग यही है जो है, बिकॉज वो सारे तो बैकलॉग की कैटेगरी में भी नहीं आते अकॉर्डिंग टू मी। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि 11th के चैप्टर्स जो है कितने, 9 चैप्टर्स है एंड 12th के ये सारे बैकलॉग्स है। मैंने अभी ये डिसीजन लिया है कि मैं 11th के चैप्टर्स को अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज पहले 12th वाला पार्ट भी मेरे को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज 11th के चक्कर में मैं अपना 12th वेस्ट नहीं कर सकता। एंड जो कि सही भी है, एंड टीचर्स भी यही गाइड कर रहे थे ऑनलाइन बैचेस में कि 12th वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, ये तो कंप्लीट कर सकता हूँ। बट हाँ, मेरे माइंड में हमेशा ये रहेगा कि ये 9 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। एंड आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन को मेरे को कंप्लीट करना है, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि ओसी का जो पार्ट है वो सितंबर को ख़त्म हो जाएगा, सितंबर एंड तक ख़त्म हो ही जाएगा, ऐसा प्लानर में है। मैंने प्लानर अभी चेक किया था, तो उसमें सितंबर का लास्ट वीक वगैरह दिखा रहा था, तो सितंबर ले ही लेंगे पंकज से। एंड तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 12th के ओसी के साथ 11th का ओसी भी कंप्लीट कर दूँ, तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन का ही काम बचेगा ओसी के लिए, जैसे अभी पीसी का है। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा कुछ बैकलॉग नहीं है, सॉल्यूशन कुछ छोड़ के, सॉल्यूशन और ये 2-3 लेक्चर है, इसको छोड़ करके बाकी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री 11th का कंप्लीट है, कोई बैकलॉग नहीं है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन PYQs ही करने हैं उसमें। तो हाँ, मैं जुलाई मंथ में पहले 12th वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करूँगा, देन इधर आऊँगा। और आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन के लिए मैं सोच रहा हूँ संडे का जो वीकेंड का टाइम होता है ना, उसमें वन शॉट मंजिल से RS सर ने जो पढ़ाया है वहाँ से कंप्लीट कर लूँ। तो यही कुछ मेरा जुलाई का मेरी जुलाई की स्ट्रेटजीज़ है, एंड ये मेरा अभी तक का रियलिटी चेक है जो है मेरे पास। एंड जून जो हमारा ख़त्म हुआ उसमें करीब मेरे 100+ आवर्स स्टडी के थे पूरे मंथ में, जो कि ज़्यादा नहीं है, कम ही है। पर हाँ, डेली वॉइस मैंने अच्छा प्रोग्रेस किया था डेली बेसिस पे, लाइक 8 आवर्स, तो मेरी कंसिस्टेंसी 8 आवर्स की ही है, जिससे मेरे को बढ़ाना है, बढ़ा के 9-10 आवर्स करना होगा। इस वजह से मैं रूटीन वगैरह में भी थोड़े चेंजेस लाऊंगा। एंड बस यही था कुछ। एंड आज का जो मेरा टू डू लिस्ट है, आज यानी 4 जुलाई को, 4 जुलाई का जो टू डू लिस्ट है, तो ओसी का जो 3 लेक्चर बचा हुआ है वो रिवाइज करूँगा मैं 2x पे नोट्स के साथ, बिकॉज संडे को टेस्ट है तो उसका भी प्रिपरेशन करना ही होगा। देन मॉड्यूल का टाइम बचेगा तो मैं मॉड्यूल करूँगा। एंड रिलेशन एंड फंक्शंस, तो रिलेशन एंड फंक्शंस को भी रिवाइज करना होगा वन शॉट में। नोट्स रिवाइज करूँगा वन शॉट से, वन शॉट लेक्चर नहीं, एक बार में नोट्स पूरा रिवाइज करूँगा संडे के टेस्ट के लिए। एंड क्लास 1 करूँगा, क्लास 2 करूँगा, बिकॉज क्लास भी नहीं छोड़ सकता। तो बस यही है आज का टू डू लिस्ट। एंड अभी मैं एक वीडियो जेई वाला चैनल पे आई है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सलीम सर ने ये 180 डेज़ का रोड मैप दिया है, इसे भी आप लोग ज़रूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। गाइडेंस दिया है 180 डेज़ के लिए, क्या क्या करना है, कैसे करना है। अभी मैंने आधा देखा है, आधा और देखना है। तो बस हाँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो बस यही आज के लिए बस इतना ही था। एंड आप लोग बताना आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। मेरा तो बस मैथ्स मेरा वीक चल रहा है, बाकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स
गुड है। फिजिक्स तो टॉप नॉच चल रहा है, बाकी उस मैथ्स का ही दिक्कत हो रहा है, वो भी मैं कंप्लीट कर ही लूँगा। रिलेशन एंड फंक्शन ही थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बाकी देखते हैं अभी। एंड आप लोग बताना आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, किस सब्जेक्ट में आप लोग का कैसा लेवल है। एंड वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।